अब अगर आप फॉर्म 6 के जरिए नए वोटर आईडी कार्ड के लिए दरख्वास्त देना चाहते हैं, अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है लेकिन सिर्फ कुछ मालूमात ना होने की वजह से आपकी दरख्वास्त आगे ही ना बढ़े, तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी दरख्वास्त में ताख़ीर का सबब बन सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जांच पड़ताल में आपका इस्तकबाल है। आज की इस खुसूसी रिपोर्ट में हम एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे, खास तौर पर उन नौजवानों के लिए जो पहली बार वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं, या उन अफराद के लिए जिनका नाम किसी वजह से वोटर लिस्ट से हज़फ हो गया हो और वो जो दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। अब सिर्फ अपनी शनाख्ती दस्तावेजात काफ़ी नहीं होंगे। अगर आपके पास अपने वालिदैन की एपिक नंबर, पोलिंग बूथ नंबर या सीरियल नंबर मौजूद नहीं है, तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान मुश्किलात पेश आ सकती हैं। जी हाँ, 2026 में वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन के क़वानीन में एक बड़ी तब्दीली सामने आई है, जिसके बाद लाखों नौजवानों को दरख्वास्त देने से पहले अपने वालिद या वालिदा की वोटर मालूमात तैयार रखनी होंगी। हाल ही में इलेक्शन ऑफ इंडिया यानी ECI ने एक ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन के अमल में एक अहम तब्दीली की है। अगर आप फॉर्म 6 के जरिए नए वोटर आईडी के लिए दरख्वास्त देना चाहते हैं, तो सिर्फ अपनी मालूमात देना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि ज़्यादातर दरख्वास्त गुजारों को अपने वालिदैन या बाज़ सूरतों में दादा दादी या नाना नानी के वोटर रिकॉर्ड की मालूमात भी फराहम करनी होंगी। पहले अगर कोई शख्स 18 साल की उम्र मुकम्मिल करने के बाद पहली मर्तबा वोटर आईडी कार्ड के लिए दरख्वास्त देता था, तो इसे सिर्फ अपनी ज़ाती मालूमात और रिहाइश का सबूत देना होता था। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने इन फॉर्म 6 में एक नया डिक्लेरेशन सेक्शन शामिल किया है। इस नए सेक्शन में दरख्वास्त गुजार से पूछा जाएगा कि आया इसका या इसके वालिदैन का नाम पहले से वोटर लिस्ट में मौजूद है या नहीं। इस तब्दीली का मकसद वोटर लिस्ट को ज्यादा शफाफ बनाना और जाली वोटों को रोकना बताया जा रहा है। फॉर्म 6 में शामिल 3 नए ऑप्शंस। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरवाने जाएंगे तो आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगे। जैसा कि पहला ऑप्शन, अगर आपका अपना नाम पहले कभी वोटर लिस्ट में मौजूद था और अब किसी दूसरे इलाके में मुंतकिल हो गए हैं, इस सूरत में आप अपनी पुरानी वोटर मालूमात दर्ज करवाएंगे। दूसरा ऑप्शन, अगर आप पहली मर्तबा वोटर बन रहे हैं लेकिन आपके पास वालिदा या वालिद या दादा दादी पहले से वोटर लिस्ट में शामिल हैं, ये ऑप्शन ज़्यादातर उन नौजवानों के लिए होगा जो अभी 18 साल मुकम्मिल कर चुके हैं। तीसरा ऑप्शन, अगर ना आपका और ना ही आपके वालिदैन का नाम किसी पुरानी वोटर लिस्ट में मौजूद है, ये ऑप्शन उन लोगों के लिए रखा गया है जिनके ख़ानदान में पहले कभी वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई या रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं। अगर आप पहला या दूसरा ऑप्शन मुंतखब करते हैं, सिर्फ वालिद या वालिदा का नाम लिख देना काफ़ी नहीं होगा। आपको इनकी वोटर रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ चंद अहम मालूमात भी देनी होंगी, जैसे असेंबली हल्का, पोलिंग बूथ नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर या तमाम मालूमात दुरुस्त दर्ज करना ज़रूरी होगा, वरना फॉर्म मुकम्मिल नहीं होगा। अगर आप तीसरा ऑप्शन मुंतखब करते हैं, अगर आपके वालिदैन की वोटर मालूमात मौजूद नहीं है या वो किसी दूसरे रियासत में रजिस्टर्ड हैं या इनके पास वोटर आईडी ही नहीं है, तो आप तीसरा ऑप्शन मुंतखब कर सकते हैं। अलबत्ता ऐसी सूरत में आपकी दरख्वास्त की जांच में ज़्यादा वक्त लग सकता है। मुमकिन है कि BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर आपके घर आकर तस्दीक करे और इसके बाद दरख्वास्त मंजूर की जाए। ये नया निज़ाम कई तरह से असर डाल सकता है। अगर आप एक ही ख़ानदान के अफराद एक ही पतों पर वोटर बनवाने की कोशिश करेंगे, तो इसकी जांच आसान हो जाएगी। इससे एक ही ख़ानदान के अफराद को एक ही पोलिंग स्टेशन में वोट डालने की सहूलत भी मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ तलबा और दूसरे शहरों में रहने वाले अफराद के लिए कुछ मुश्किलात भी पेश आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई तालिब इल्म हैदराबाद या विजयवाड़ा किसी दूसरे शहर में तालीम हासिल कर रहा है, तो मुमकिन है इसे अपने वालिदैन की पोलिंग बूथ या सीरियल नंबर का इल्म नहीं होगा। ऐसी सूरत में पहले वो मालूमात तलाश करना ज़रूरी होगा, तब जाकर फॉर्म मुकम्मल होगा। अगर आप नए वोटर आईडी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो पहले ये चीज़ें तैयार रखें, जैसे कि अपने वालिद या वालिदा का एपिक नंबर, इनका वोटर आईडी कार्ड, इनका पोलिंग बूथ नंबर,
पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और अपनी शनाख्ती दस्तावेजात और रिहाइश का सबूत, ये तमाम मालूमात पहले से मौजूद होंगी तो आपका फॉर्म बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल हो जाएगा। अगर आपको बूथ नंबर मालूम नहीं तो परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने वालिद या वालिदा के वोटर आईडी के जरिए इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर जाकर एपिक नंबर से सर्च कर सकते हैं। वहां आपको पोलिंग स्टेशन, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर की मालूमात मिल जाएगी। बाज़ औक़ात ये मालूमात पुराने वोटर कार्ड पर भी दर्ज होती हैं। क्या वालिदैन की मालूमात के बगैर वोटर आईडी नहीं बनेगी? ये एक अहम सवाल है। मौजूद ऑनलाइन अमल में वालिदैन की मालूमात मांगी जा रही हैं। अगर मालूमात दस्तयाब ना हो तो जैसा हमने ऊपर बताया कि तीसरा ऑप्शन मुंतखब किया जा सकता है, तहम ऐसी दरख्वास्त की तस्दीक में ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। अगर वालिदैन के पास वोटर आईडी मौजूद नहीं तो भी दरख्वास्त दी जा सकती है, लेकिन फील्ड वेरिफिकेशन का इम्कान बढ़ जाता है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इस तब्दीली का मकसद वोटर लिस्ट को ज़्यादा दुरुस्त और शफाफ बनाना है। इससे जाली वोटरों की रोकथाम होगी, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कम होंगी, खानदान के अफराद का रिकॉर्ड बेहतर अंदाज में बरकरार रखा जा सकेगा और इंतखाबी अमल मज़ीद मुनज़्ज़म होगा। अहम बात, अगर आप या आपके घर में कोई नौजवान 18 साल का हो चुका है तो दरख्वास्त देने से पहले वालिदैन के वोटर रिकॉर्ड की मालूमात ज़रूर हासिल कर लें। इससे आपका वक्त भी बचेगा और दरख्वास्त बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल हो सकेगी। नाज़रीन, यही थी 2026 के नए वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ अहम मालूमात। याद रखें कि वोट देना हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक़ है, इसीलिए अपनी रजिस्ट्रेशन बर वक्त मुकम्मल करें और सही मालूमात फराहम करें। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और ख़ानदान वालों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नई तब्दीली से आगाह हो सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आइंदा भी ऐसी अहम और मुफीद मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंची। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।